रक्षा उपकरण और हथियारों के मोर्चे पर भारत का स्वदेशी मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर मिशन का असर अब दिखने भी लगा है। भारत की गिनती अब बड़े हथियार उत्पादकों में होने लगी है। सीप्री की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत एशिया पैसिफिक देशों में हथियार उत्पादन में चौथे नंबर पर है। इस खबर को मेक इन इंडिया योजना की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत की बड़ी छलांग। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बनाया अहम मुकाम। हथियार उत्पादन में हासिल किया चौथा स्थान। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मामले में हिंदुस्तान को एशिया पैसिफिक रीजन में चौथा स्थान दिया गया है, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। SIPRI ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में एशिया पैसिफिक रीजन से 12 देशों को शामिल किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में चीन को पहला स्थान, जबकि जापान को दूसरा स्थान और दक्षिण कोरिया को तीसरा स्थान दिया गया है। SIPRI ने जो रिपोर्ट जारी की है वो 2016 से 2020 तक के डेटा के आधार पर तैयार की गई है, जबकि भारत ने आत्मनिर्भरता के मामले में पिछले 2 से 3 साल में ही शानदार प्रगति की है। ऐसे में चौथे स्थान पर काबिज भारत भविष्य में होने वाले दूसरे सर्वेज में बढ़त बना सकता है। भारत सरकार ने भी सेना में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में कम से कम 300 ऐसे सामानों के विदेश से आयात को प्रतिबंधित किया है, जो भारत में ही बन सकते हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर को स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित डिफेंस कॉरिडोर में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हथियार और सैन्य तकनीक का निर्माण करेंगी। भारत ने थल सेना के लिए हथियार बनाना तो काफी पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन नौसेना और वायु सेना के लिए भी अब देश में ही फाइटर जेट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर, वॉरशिप, सबमरीन बनाए जाने लगे हैं। थल सेना के लिए राइफल और ड्रेस से लेकर अत्याधुनिक टैंक तक देश में ही बनाए जा रहे हैं। अगर मिसाइलों की बात करें तो आकाश, नाग, अग्नि और पृथ्वी जैसे कई स्वदेशी मिसाइल दुश्मन का काम तमाम करने के लिए काफी हैं। वायुसेना में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने जो मुकाम हासिल किया है, उसका जवाब कई देशों के पास नहीं है। स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर भी अपनी गर्जना से दुश्मनों के कैंप में थरथराहट पैदा कर रहा है, जबकि नौसेना के तर्कश में शामिल कई स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां अपनी जाबाजी साबित कर रही हैं। भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए हैं, लेकिन उससे पहले ही भारत अपनी सेना के लिए कई हथियारों का निर्माण करता रहा है। यही नहीं, आज हिंदुस्तान कई हथियारों के मामले में सिर्फ अपनी ही जरूरतें नहीं पूरी कर रहा, बल्कि करीब 42 देशों को हथियारों का निर्यात भी कर रहा है, जिसमें कई बड़े देश भी शामिल हैं। कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देशों को भारत बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण निर्यात कर रहा है, तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का सौदा हो चुका है।
मलेशिया ने 18 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा अर्जेंटीना, इजिप्ट और फिलीपींस भी तेजस विमान खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यही नहीं, भारत को मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के लिए आर्मेनिया से $245 मिलियन का ऑर्डर मिला है। सरकारी रक्षा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2023 तक अपने कुल राजस्व का 25% हिस्सा निर्यात के जरिए प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत फिलहाल सालाना करीब 17,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले 4 साल में रक्षा निर्यात को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, 2030 तक रक्षा उद्योग में भारत को बड़ा प्लेयर बनकर उभारने का प्लान सरकार ने बनाया है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।